नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों पर। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं जया एकादशी का पर्व 8 फरवरी को आ रहा है। विश्वकर्मा जयंती 10 फरवरी को मनाई जाएगी। विजया एकादशी का पर्व 24 फरवरी को मनाया जाएगा। वहीं भगवान भोले शंकर की आराधना का सबसे बड़ा और महान पर्व आ रहा है महाशिवरात्रि का पर्व, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाएगा। तो ये हुई कुछ व्रत और त्योहारों की बात। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थितियों पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 12 फरवरी को अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 11 फरवरी को अपनी शत्रु राशि कुंभ में, 27 फरवरी को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी सम राशि वृषभ में, शुक्र ग्रह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे और शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं कर्क राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये जो टाइम पीरियड है, इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आप दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। वहीं इस समय आपको भ्रमित नहीं होना है, बहुत ज्यादा मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर विचलित होकर अपने मन को खराब करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा संभल कर समझदारी से अपने कार्यों को करना होगा। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस यानी धन स्थान पर। देखिए, सेकंड हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि महीने के आधे माह तक यानी 12 फरवरी तक वे आपके सप्तम स्थान में बैठेंगे और उसके बाद वे चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। सूर्य की यह स्थिति की अगर मैं बात करूं तो सूर्य जब अपने से सप्तम जाकर आपके अष्टम भाव में बैठेंगे तब सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी संभल कर रहना होगा, व्यापार में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, गलत निर्णयों को लेने से आपको बचना होगा। कार्यों को सामान्य तरीके से करने का प्रयास करें। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी कोई इच्छा या महत्वाकांक्षा इस समय पूरी होगी और आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। 12 फरवरी के बाद का समय अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में लेकर आएगा। इस समय मान सम्मान, वैभव और प्रमोशन ये सब आपको प्राप्त होंगे। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने कार्यों को कर रहे हैं और आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट की तलाश थी तो अब वो तलाश खत्म हो जाएगी। आपको किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का अवसर मिलेगा, अपनी टीम को असिस्ट करने का अवसर आपको इस समय पूर्णतया प्राप्त होगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उस कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। तो ये जो टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा ये प्रगति का रहेगा, प्रमोशन का रहेगा, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मान सम्मान का रहेगा। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके 12th हाउस पर, क्योंकि इन दोनों के स्वामी है बुध और बुध आपके केंद्र में सप्तम भाव में आकर बैठे। वहीं महीने के प्रारंभ में ही 11 फरवरी को बुध चले जाएंगे अष्टम भाव में और वहां शनि के साथ युति करेंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा बुध का, ओवरऑल देखिए आपको 11 फरवरी तक तो बुध के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पर उसके बाद सोच समझ कर चलना होगा। अगर मैं थर्ड हाउस की बात करूं तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से षष्ठम बैठेगा। यहां पर बैठकर जैसे बुध शनि के साथ बैठे, शनि क्रूर ग्रह है, बुध एक सौम्य ग्रह और अष्टम में बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते।
तो यहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचना है। बहुत ज्यादा चालाकी करके धन कमाने का प्रयास न करें, वरना वो धन बीमारी, रोग या फिर कुछ गलत कार्यों में ही खर्च हो जाएगा और आपको बाद में जाकर पछताना भी पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहे हैं तो थोड़ा सा इस समय शांत रहें, वरना ये विवाद तूल पकड़ सकते हैं और इससे आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इस समय सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। निर्णय लेते समय सावधानी रखनी होगी और ये समय आपके शत्रुओं को परास्त करेगा। हालांकि आपको अपने कार्यों को गुप्त तरीके से भी करना होगा। अब बुध चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और अपने से नवम जाकर बैठेंगे। हालांकि बुध अष्टम में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, पर फिर भी कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी। रूटीन के कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। विदेशों से आपको अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी बिजनेस की मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको सोच समझकर अपने कार्यों को करना है। किसी भी सहकर्मी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचना है। सबके साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। यह है बुध की स्थिति। अब आते हैं आपके सुख स्थान और लाभ भाव पर। आपके सुखेश और लाभेश दोनों ही हैं शुक्र। शुक्र की पोजीशन की बात करें तो इस माह शुक्र हो रहे हैं उच्च के, और उच्च के होकर आपके 9th हाउस में बैठेंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये लग्जरी का, लाभ को बढ़ाने का, फाइनेंशियल कंडीशन को और स्ट्रॉन्ग करने का है। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। नए घर का सपना पूरा होगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी ले पाएंगे। इस समय प्रॉपर्टी में चल रहे डिस्प्यूट भी समाप्त हो जाएंगे। मां से आर्थिक लाभ मिलेगा और इस समय सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका आपके लिए रहेगी। वहीं इस समय आप घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी भी कर पाएंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सर्कल में कुछ वीआईपीज आपके साथ जुड़ेंगे जो कि आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और सही समय आने पर आप अपने इस सर्कल का लाभ अच्छे तरीके से उठा पाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, खासकर जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय शानदार उन्नति और प्रगति से भरा दिखाई देगा। बस आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है और किसी की बातों में भ्रमित नहीं होना है। उधारी का काम बिल्कुल नहीं करना है। इन बातों का आप ध्यान रखें। अब आते हैं आपके पंचम भाव और आपके कर्म भाव पर, यानी आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, क्योंकि इन दोनों के भाव के स्वामी है मंगल। एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, इसलिए योग कारक ग्रह हो गए। यहाँ मंगल की स्थिति की बात करूं तो अति शत्रु राशि मिथुन में बैठे, यानी आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अब योग कारक ग्रह मंगल 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए मंगल की स्थिति की अगर बात करें तो मंगल एक क्रूर ग्रह है और अगर वो 12th में बैठता है तो वो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देता है, अपने स्वभाव को थोड़ा सा बैलेंस रखता है। तो यहाँ पर योग कारक मंगल के परिणाम आपको पंचम भाव के हिसाब से ठीक ठीक मिलते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। इस माह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी जिससे आप अपने कार्यों को द्रुत गति से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आएंगे, यानी अपनी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये समय आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी का है, परंतु आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए थोड़े से प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। हालांकि प्रयासों के मुताबिक आपको परिणाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं काम को लेकर जो भी टेंशन आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कंपनी की तरफ से बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का मौका भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पुलिस, सेना, नेवी और सिक्योरिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को प्रगति और उन्नति देखने को मिलेगी। तो ये है मंगल के परिणाम। अब आते हैं आपके 6th हाउस और आपके 9th हाउस पर, यानी रोग भाव
और भाग्य स्थान पर। रोग भाव और भाग्य स्थान के स्वामी है गुरु, और गुरु लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, खासकर जो थायराइड की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सर्दी जुकाम जिन्हें ज्यादा रहता है, पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर फैट से संबंधित यानी मोटापे से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, यानी वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कंट्रोल कीजिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और डॉक्टर से सलाह लेकर आगे बढ़िए ताकि आप अपने रोगों को काट सके, क्योंकि ये महीना आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। वहीं शत्रुओं से भी थोड़ा सा आपको बचकर रहना होगा। हालांकि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर उसके बावजूद आपको सावधानी के साथ अपने कार्यों को करना है। बहुत ज्यादा अति आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है, तो उस मामले में भी आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब अगर मैं बात करूं आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्येश गुरु आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। रमणीक स्थलों की यात्राएं भी इस समय आपके द्वारा की जा सकती है। कंफ्यूजन में आकर आए अच्छे मौके को न ठुकराएं, बस इस बात का ध्यान रखें और जॉब के सही विकल्प को तलाशने का प्रयास करें। जो युवक युवतियां जॉब की तलाश कर रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेके कुछ भी नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड शनि पर। शनि आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 8th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शनि की स्थिति की अगर बात करूं तो शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी चल रही है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। विवाह योग्य हो चुका है तो मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय व्यापार में आप कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। जो भी स्ट्रैटेजी आप अपने लिए बनाएंगे, उस स्ट्रैटेजी में आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, और अगर कोई रोग है, कोई दिक्कत है और कोई ऑपरेशन की सलाह डॉक्टर ने दे रखी है, तो तुरंत सर्जरी करवा लें ताकि आपका रोग आपके शरीर से कट जाए। तो ये है कर्क राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों पर। तो कर्क राशि वाले जातकों को फरवरी माह में हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। रोजाना स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें शक्कर और फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। कर्क राशि वाले जातकों को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही शिव सहस्त्र नामावली का पाठ जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके लिए है इस माह में किए जाने वाले। परंतु अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति जानकर सही रेमेडीज के माध्यम से अपने भविष्य को आप संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।